अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। तल्ख यादें लेकर 2020 रुखसत हो रहा है और नया साल शुरू हो रहा है। नाज़रीन, इस 2020 के हवाले से जो साल आज इख्तिताम पजीर हो रहा है, मुल्क में अपोजिशन ने भी बड़े बड़े दावे किए थे कि 2020 इलेक्शन का साल होगा, मुल्क में हुकूमत के ख़ात्मे का साल होगा, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो सके। और जो तहरीक PDM की चल रही है उस सिलसिले में भी आज एक बड़ा दिन है, 31 दिसंबर, कि जब तमाम अपोजिशन की जमातों ने अपने अपने अरकान कौमी सूबाई असम्बली के इस्तीफ़े इकट्ठे करने हैं। और इस्तीफ़े इकट्ठे तो आज यकीनी तौर पर होंगे, लेकिन वो टेंडर कब होंगे, स्पीकर के पास कब पहुँचेंगे मंजूरी के लिए, ये सबसे बड़ा और अहम मामला है जो 2021 में जाके देखना होगा किस महीने में जाके ये इस्तीफ़े आते भी हैं या नहीं आते। बहरहाल हुकूमत की तरफ देखें नाज़रीन, तो उस तरफ भी बड़े बड़े वादे किए गए अवाम के साथ। जो नए साल का वादा था खान साहब का, वो ये था कि 2020 पाकिस्तान में खुशहाली, नौकरियों, तरक्की और मईशत की बेहतरी का साल होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। और उल्टा 2020 जो है वो पाकिस्तान में बेरोज़गारी का साल साबित हुआ है। पेंडेमिक से भी जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ सरकारी महकमों से भी बंदे निकाले गए हैं, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाजरीन, सबसे अहम चीज़ के इस वक्त जो हम PDM की बात कर रहे हैं, तहरीक इस वक्त चल रही है, उस तहरीक के साथ ही हम एक साल से दूसरे साल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन ये तहरीक जो है अपने नताइज क्या हासिल कर सकेगी। और अब जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है PDM की तहरीक की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें पीपल्स पार्टी ने यह फ़ैसला किया कि वो फौरी तौर पर इस्तीफ़े नहीं देना चाहती और सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेगी और इसके साथ साथ वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी ये फैसला कर लिया कि वो ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और फौरी तौर पर वो भी इस्तीफ़े देने के हक़ में नहीं। ये खबर आज चल रही है मुख्तलिफ़ जगहों पर, लेकिन हमने कल के अपने प्रोग्राम में ये खबर दी थी। पहले आपको वो खबर बता देते हैं, ज़रा सुनाएं जी कल हमने इस पर क्या बात की थी, फिर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून भी ये तकरीबन फैसला कर चुकी है अपना इंटरनली कि इस्तीफ़े फिल वक्त नहीं देने। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये भी फैसला हो चुका है स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास में। मुस्लिम लीग नून भी अपने तौर पर यह तय कर चुकी है कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है और ज़िमनी इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून हिस्सा लेने जा रही है। बिल्कुल जी, ये वो फैसले थे जो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी कमेटी ने किए हैं। और कल नून लीग के डेलीगेशन की मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मरियम नवाज़ भी इस डेलीगेशन को हेड कर रही थी। PMLN की तरफ से मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर शरीक हुए लंदन से। और ज़रा ये बताते हैं कि इसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो पीपल्स पार्टी के साथ डिस्कशन चल रही है, फिल वक्त इस्तीफ़ों का मामला मुअख्खर करने, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने और ज़िमनी इलेक्शन में भी जाने के हवाले से उस पर मौलाना को एतमाद में लेने की कोशिश की है। मौलाना काफ़ी नाराज़ ज़रूर हैं, लेकिन अब कल जो इजलास होना है लाहौर में, PDM का सरबराही इजलास, वहाँ ये हतमी फ़ैसले होने हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। जरदारी साहब के मशवरे पर रीऑर्गेनाइज़ करना है, हिकमत अमली तब्दील करनी है, या फिर इसी हिकमत अमली को ज़्यादा मौसर अंदाज में लेकर आगे बढ़ना है। ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है माइज़ा हमीद साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और वज़ीर सेहत हैं पंजाब की। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2020 जिसके बारे में बड़े बड़े दावे थे कि ये साल हुकूमत के खात्मे का साल होगा, जो अपोजिशन के दावे थे पहले वो चलाते हैं, चूंकि अपोजिशन इस वक्त एक मूवमेंट में है हुकूमत को घर भेजने की। वो सुनाए जी, क्या दावे थे अपोजिशन के? 2020 अवामी राज का साल होगा, साफ और शफाफ इलेक्शंस का साल होगा। हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। जनवरी की डेट तो फाइनल कॉल दी हुई है, उससे पहले बहुत पहले काम खत्म हो जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि बात जनवरी तक जाएगी। 2020 को पाकिस्तान में इंतखाबात का साल बनाएंगे जी। माइज़ा हमीद साहब, अब 2020 इलेक्शन का साल, नई हुकूमत का साल, हुकूमत के घर जाने का साल, क्या हुआ ऐसा आज जब हम इस 2020 से बाहर निकल रहे हैं, 21 में दाखिल हो रहे हैं, थोड़ा गौर किया आपने इस बात पे कि क्या वजूहात थी जिनकी वजह से आपके ये दावे पूरे नहीं हो सके, तहरीक आपकी अभी तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकी? अच्छा, तो समर आपको तो पूछना चाहिए अभी कि हुकूमत की क्या कारकर्दगी उस पर भी बात करेंगे हम, बिल्कुल बात होगी। 2 साल में
लेकिन हमने जो मूवमेंट शुरू की थी, आपको पता है कि वो शहबाज शरीफ साहब के जब वो नैब कोर्ट में गए और उन्हें नैब ने ऑब्वियसली पकड़ा, उसके बाद हमने ये मूवमेंट शुरू की। तो आप इसका टेम्पो देखें, आप इसकी स्पीड देखें, आप देखें जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने मरीम नवाज साहिबा ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, दीगर जमातों ने, 10 जमातों ने जो PDM को इकट्ठा किया, उसके बाद जो मीटिंग्स हुई, उसके बाद जो लाए अमल शुरू हुआ, उसके बाद जो आप देखें ना, महीनों में नहीं दिनों में ये काम शुरू किया है हमने। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी दरमियान में आए। ये सारी चीज़ें जो है हमने अबाउट इन 2 मंथ्स हमने ये कंप्लीट किए हैं। अब जो अगले हमने वादे कर रहे हैं वो इंशाल्लाह जो है आपको कहा, इस्तीफ़ों का भी हमने कहा, जो जनवरी में जो है वो उसकी भी बात की गई है। तो मैं समझती हूँ कि जिस पेस पे PDM चल रही है, आई थिंक ये काफ़ी तेज़ पेस है, रादर देन वो हुकूमत जो PTI की है, जिसके पास सब हुकूमत की मशीनरी भी है, कंटेनर भी हैं, कोविड का जो है वो बहाना भी बना लेते हैं, लेकिन वो अभी तक दे आर अ कंप्लीट फेलियर। लेकिन ये पेस आपकी इतनी तेज थी कि 2020 गुजर ही गया, बीच में उसे छोड़ के आप निकल गए। 20 में तो हुकूमत को घर भेजना था। जनवरी हमने कहा था कि जनवरी के वो 20 के बारे में था कि 20 इलेक्शन का साल होगा, 20 साल एग्जैक्टली जी 20 एग्जैक्टली हमारी डेडलाइन होना जो है। हम कोई गवर्नमेंट में गवर्नेंस तो नहीं करे कि हम लोग का प्रोजेक्ट होता है। नहीं, तहरीक जो है वो हमारी तहरीक एक पार्टी की PTI की तहरीक नहीं है, हमारी तहरीक 11 जमातों की तहरीक है, जिसमें 11 जमातों ने इनपुट देना होता है और 11 जमातों के कहने के साथ जो है हमने साथ साथ चलना होता है। सो दैट मीन्स कि जो है इन तहरीकों में टाइम लगता है। सो मैं समझती हूँ कि अगर ये देखा जाए कि PDM जिस तरह इकट्ठी है और PDM जिस तरह फैसले कर रही है और जिस तरह फैसले इम्प्लीमेंट कर रही है, ये टाइम आप मुझसे पूछ रहे हैं। अभी परसों तो जलसा हुआ है, अभी तो परसों जलसा हुआ है। अब हम जो है वो PDM की मीटिंग करने चले हैं, पर अभी थोड़ी देर पहले जो है फरवरी हुकूमत के खात्मे का साल होगा, फरवरी 2021। मेरा ख्याल है कि अवाम खुद ही ये फैसला कर लेगी। PDM ने नहीं करना। PDM जो है वो ऑपोजिशन एज एन ऑपोजिशन भी जो है आवाज उठा रही है अवाम के सेंटिमेंट्स की, जो अवाम जो है आज पिस रही है, जिसमें इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि मेरा कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है और अगर अवाम जो है वो सुसाइड करना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उनके अल्फाज हैं। कल जो मीटिंग हुई थी मौलाना साहब के साथ, मरीम नवाज साहिबा की डेलीगेशन की सूरत में, मियाँ साहब भी उसमें शरीक थे वीडियो लिंक पर। मौलाना साहब के कुछ गिले शिकवे भी थे मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ होने वाली मुलाकात के हवाले से भी, और अब जो नून लीग का भी स्टांस है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलता जुलता स्टांस है कि अब आप भी कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में भी जाना है, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ने हैं और फिल वक्त इस्तीफ़ों के मामले को थोड़ा सा मुअख्खर करना है। मौलाना मान गए क्या, इस बात पर रजामंद हो गए हैं? देखिए ये तो सारी क्यासर आई है ना, खबर है खबर वो मरीम नवाज, मुझे किसी और ने नहीं बताई, आप ही की पार्टी के कई लोगों ने मुझे ये बात कंफर्म की, तस्दीक की, स्ट्रेटेजी कमेटी के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो ख्वाजा आसिफ को नैब में लेके गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं सोर्सेस में बिलीव नहीं करती, मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे अगर असल में आके कोई बिलावल भुट्टो साहब बताएं या जो भी आ सकता है तो मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि ये खबरें कहीं और से भी आ सकती हैं। तो मेरा पॉइंट ये है, नून लीग के अंदर से मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये वो आप नाम ले लें, ठीक है? नहीं नाम में नहीं, नाम ले लेना फिर नहीं, मैं बतौर रिपोर्टर बतौर सहाफ़ी मेरा सबसे बड़ा एसेट ट्रस्ट है, तो और जिसने मुझे खबर दी मैं इसका नाम नहीं ले सकता। अगर आप वो ट्रस्ट मेंटेन करना चाहते हैं तो आई बिलीव कि जो मैं समझती हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर, जो लीडरशिप खुद कहती है वो असल खबर होती है। ठीक है, वो ऑन द रिकॉर्ड चीज और होती है, ऑफ द रिकॉर्ड और होती है। बहरहाल डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है अब? जी आ रही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब ये तो PDM के दावे थे कि हम हुकूमत को घर भेज देंगे, नया इलेक्शन का साल होगा, वो दावे तो पूरे नहीं हो सके। लेकिन जब हम बात करते हैं हुकूमत की तरफ, हुकूमत ने भी बहुत सारे वादे कर रखे थे। जाहिर है इस वक्त PDM आपके खिलाफ तहरीक तो चला रही है और ये भी कहती है अपोजिशन के ये हुकूमत आसरों पर, सहारों पर, बैसाखियों पर खड़ी है, लेकिन जब वादे पूरे नहीं किए जाते तो फिर ये सहारे आसरे भी निकलना शुरू हो जाते हैं। ज़रा मैं वो वादे याद करा दूं आपको भी, नाजरीन को भी सुना देते हैं कि खान साहब ने 2020 के बारे में क्या वादे किए थे, जो वो साल जो आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। सुनाए जरा। 2020 है वो इंशाल्लाह हमने वो साल रखा है जब पाकिस्तान अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाता है, नौकरियां पैदा करता है, इंशाल्लाह खुशहाली की तरफ जाता है। पाकिस्तान 2020 ये है पाकिस्तान में वो साल जब एक मुल्क अपने ऊपर की तरफ अब जाएगा।
डॉक्टर साहब, ये तरक्की और खुशहाली नौकरियों का साल तो साबित नहीं हो सका, अलबत्ता नौकरियां जाने का साल साबित ज़रूर हुआ है। 2020 में जो बेरोजगारी के मैं अदाद शुमार कुछ आपके सामने बयान करता चलूँ, जुलाई 2020 में PTDC से 450 से ज़ायद मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। यह सरकारी महकमा है, इसका पेंडेमिक से लिंक नहीं किया जा सकता। अक्टूबर 2020 में रेडियो पाकिस्तान से 749 मुलाजमीन बरतरफ हुए। नवंबर 2020 में स्टील मिल से 4544 मुलाजमीन बरतरफ हुए। माली साल 2020 और 21 में सरकारी सतह पर 8.5 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है, जो अगला साल है। बेरोजगारी की शरह में इजाफे का इम्कान है। पिछले साल 0.65% बेरोजगारी में इजाफा हुआ। बेरोजगारी 3.8% से 4.45% तक पहुंच गई। ये तो बेरोजगारी का साल साबित हुआ डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है समर 2020 शायद पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए वबा की वजह से एक बहुत बड़ा और इट वाज अ चैलेंजिंग ईयर। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दुनिया का बंदा इनकार नहीं कर सकता। एंड इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं वो हिल के रह गई। अब आप अगर गिनती की बात कर रहे हैं तो फिर जज लोगों की, आपने कहा ना इतने लोग फारिग हुए, तो मैं आपको बताती चली जाऊं, मेरे महकमे के अंदर पिछले 1.25 साल के अंदर इस सारी वबा के बावजूद हम लोगों ने 32,000 लोग जो हैं वो एम्प्लॉय किए। वो भी तो किसी गिनती में आने चाहिए ना। 32,000 पीपल, 32,000 डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ। अब निकलने वालों की तो बात आप कर रहे हैं, अब जो रखने वाले हैं उनकी भी बात करिए। सो दीज पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड और इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट परमानेंट बेसिस पे मिली है। नॉट लाइक द प्रीवियस गवर्नमेंट के हम कभी उनको एडहॉक पे लगाएं और कभी हम कॉन्ट्रैक्ट पे लगाएं। पब्लिक सर्विस के कमीशन के थ्रू और नेशनल और स्पेशल परमिशन लेके वबा के दौरानिया में भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो मुसलसल इम्तिहान लेती रही और लोगों को नौकरियां देती रही। 1 नंबर 2 बहुत अहम चीज़ जो है वो ये है कि आपको पता है कि हमारी एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इम्प्रूवमेंट आई। आपकी टेक्सटाइल्स जो हैं, इंडस्ट्री जो है वो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। 7% ग्रोथ हुई। इस वक्त आपको पता है कि 2 लाख मजदूरों के लिए जगहें जो हैं वो आसामियाँ निकली हैं फैसलाबाद के अंदर। आप, आई एग्री विद यू, इट हैज़ बीन अ बैड ईयर फॉर एनीवन एंड एवरीवन। खान साहब प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते थे ना इस वबा के बारे में, और इस वबा ने आपके सामने है न्यूयॉर्क जैसे स्टेट को बिल्कुल कोलैप्स पे लेके आए। अब आ गया कि व्हाट हैव वी डन। मेरा ख्याल है हम बाकी मुल्कों के मुकाबले में हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर रही। हम बहुत सारे लोगों ने तनकीद की खान साहब के स्मार्ट लॉकडाउन्स पे और उनको हज़ारों किस्म के नाम दिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रिशिएटेड द वे दैट वी डिड द लॉकडाउन्स, क्योंकि आपको लोगों के रोज़गार के बारे में भी ख्याल करना था। 150 अरब रुपया जो है वो लोगों के दरमियान दिया गया, बांटा गया, ताकि लोगों पे जो प्रेशर उस वक़्त लॉकडाउन का पड़ा, उस वक़्त जो दिहाड़ीदार थे, दिहाड़ीदार तबका, उसको तकलीफ़ ना उठानी पड़े। इस दौरानिया में हम लोगों ने एक दफ़ा भी अपने तरक्याती काम नहीं रोके, पर्टिकुलरली जो कंस्ट्रक्शन वर्क थे। ठीक, आप ये बताइए, गंगाराम अस्पताल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, निश्तर 2 की कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वक्त, मियाँ वाली के अंदर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। फिर उसके अलावा अभी हमने 4000 नई नौकरियां जो है उनका एडवर्टाइजमेंट दिया। सही, मेरा ख्याल है कि हम इन चीज़ों को जब आप बात करते हैं तो जो अच्छे काम होते हैं उनको भी गिना करें। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल अच्छे काम भी गिने जाने चाहिए, लेकिन ये जो हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इसमें 3,71,000 लोग बेरोजगार हुए। और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि 10 लाख से क्रॉस कर चुके हैं वो लोग जो बेरोजगार हुए हैं पैंडेमिक की वजह से। जो बात आप कर रही हैं वो 10 लाख से ज़्यादा का बड़ा फिगर है। अगर आप वहाँ आते, ये तो मैंने गवर्नमेंट के इदारों से जो लोग निकाले गए मैं उनका जिक्र कर रहा था। बरल देखिए, मेरा ख्याल है नहीं समर, एक सेकेंड, आपने सरकार की मुलाजमत की बात की ना, कि ये सरकार की मुलाजमत का तो इस पे नहीं असर होना था। तो मैंने आपको बताया कि सरकार ने अगर मुलाजमत से लोग फारिग हुए तो लोगों को रखा भी गया। 1, अब आ गया धाड़ीदार तबके की बात। धाड़ीदार तबके ने ही तो सफर करना था। असल रोना क्या था, जब मैं बार बार मना करती थी कि खुदारा ये जलसे जलूस मत करिए, लोग बीमार होंगे, बंद होंगे, लॉकडाउन होंगे, धाड़ीदार मारा जाएगा ना। असल तो धाड़ीदार मारा जाता है।
अब दिहाड़ीदार के खुदा न खास्ता उनकी बीमारी हुई, हमने उसका ख़ास तौर पे इस तरह के ख्याल रखा। 14 अरब रुपए पंजाब की हुकूमत ने कोविड के लिए मखसूस किए, और जिसमें हर कोविड मरीज़ जो हमारे पास सरकार के अस्पताल में आया उसका फ्री ट्रीटमेंट, उसका फ्री टेस्ट, किसी हर तरीके से हमने उनका ख्याल किया। मेरा ख्याल, लेट्स नॉट से दैट एवरीथिंग वाज बैड। वो कहते हैं देयर आर मेनी, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरी क्लाउड। वो वाली बात है कि वी हैव मैनेज टू डेवलप 18 BSL लैब्स डेवलप किए हैं। कहाँ हमारी कैपेसिटी 500 टेस्टों की थी, कहाँ हमारी कैपेसिटी जो है वो 22,000 टेस्टों की हो गई है। 52 लाख हमने कार्ड बांट दिए। अब मतलब अच्छा प्रोग्राम है। देखिए, हेल्थ कार्ड वाला प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी वबा के बावजूद हेल्थ कार्ड वाला जो प्रोग्राम है वो अच्छा है, वो काबिल तारीफ है। वो नून लीग ने शुरू किया, PTI ने कंटिन्यू किया, जिसने भी किया सब ने किया, सबको इसका क्रेडिट जाता है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। इससे आम आदमी, गरीब लोग बहुत फैसिलिटेट हो रहे हैं। इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिसने रोल प्ले किया सबको इसका क्रेडिट जाता है। नासिर शाह साहब, आपने एक ट्वीट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। आपने कहा कि 2020, चूँकि हम 20 के रुखसत होने की बात कर रहे हैं, तो 2020 में पाकिस्तान में कोविड-19 से बचने की वैक्सीन तो ना आ सकी, मगर सिलेक्टेड 18 से जान छुड़ाने की वैक्सीन PDM ज़रूर आ गई। इंशाल्लाह आने वाले साल में कौम की इन दोनों वबाओं से जान छूट जाएगी। ये जो शाह साहब PDM नाम की वैक्सीन का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के जो नताइज हैं वो कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श अब तक नज़र नहीं आ रहे। लगता है PDM को भी खुद एक वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, जो मैंने बात की है इंशाल्लाह उस पर ज़रूर आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे। और PDM बिल्कुल ठीक है, सही सिमत में जा रही है। ये जो कुछ गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं, जो गलत फहमियाँ हैं नहीं, जिनको जो लीडर साहिबान हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, उन्होंने क्लियर भी किया कि ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है। जो चेयरमैन साहब ने CEC के बाद एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर बताया कि जो इशू हुए थे तय PDM के, उसमें जो स्टेप्स थे वो वैसे के वैसे ही हैं कि जैसे मरहलावार उस पर अमल होगा। और वो जो एक बहुत बड़ा बात का बतंगड़ बनाया जा रहा था कि जी वो इस्तीफों पे यू टर्न ले लिया गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस्तीफों का ऑप्शन अब भी मौजूद है, लेकिन जाहिर है पहले दीगर चीजें होंगी उसके बाद। और कल सुन लें, कल रात भी मौलाना फजल रहमान साहब और मेरी काबिल एहतराम बहन मरियम नवाज साहिबा ने भी जो उनसे रात उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, उसमें भी उन्होंने क्लियर किया कि ये अच्छा स्टैंड है पीपल्स पार्टी का, उनकी CEC का जो फैसला है, या चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये बाद में सारी चीज़ें PDM में मुश्तरका तौर पर होंगी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और PDM के जलसे जुलूसों की वजह से और जो उसके स्टेप है, क्योंकि असल शाह साहब, मैंने पूछा था आपसे, जो PDM वैक्सीन की आप बात कर रहे थे, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स अभी तक उसके नताइज तसल्ली बख्श नजर नहीं आ रहे। कोई हुकूमत बिल्कुल घबराई हुई नहीं है, वो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि भाई आए आप इस्तीफे दें, वो परेशानी नहीं है। सुन ले ना, ऐसा नहीं है। तसल्ली बख्श ना होते तो पहले जलसे के बाद ही मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब मुंह पर हाथ फेरते हुए नजर ना आते, आम कुर्सियों वालों को, ठेले वालों को धमकियां देते हुए नजर ना आते। और फिर ये जो बौखलाहट ही है, जो मुख्तलिफ लोगों पर केसेस किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, कभी इजाज़त देते हैं जलसों की, कभी नहीं देते। और मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, मैं दिल से इज्जत करता हूँ डॉक्टर साहिबा की, यास्मीन राशिद साहिबा की, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं सुनी गई जलसे जुलूसों में। तो जलसे जुलूस जो हैं वो तो हुकूमत ने भी किए, तो उन्होंने इनकी बात चले देर से मान ली, लेकिन ये तो कोविड से हम लोग काफ़ी अरसे से इसका शिकार हैं, इस चीज़ का। लेकिन मैं इनकी कारकर्दगी पर, ये बहुत मेहनती हैं और हम देखते हैं जब मीटिंग्स होती हैं तो जिस तरह अजरा पेचुओ साहबा सिंध में काम कर रही हैं, वैसे ही डॉक्टर साहिबा भी वहां पे अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो इनका कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो नासिर शाह साहब जिस वैक्सीन का जिक्र कर रहे हैं, PDM नाम की वैक्सीन आ गई है इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए, आपको क्या लग रहा है कि ये वैक्सीन कहीं रिएक्शन ही ना कर जाए अवाम के ऊपर?
मेरा ख्याल है समर नासिर साहब ने वैक्सीन का जिक्र तो ज़रूर किया, लेकिन वो जैसे ट्रायल्स चल रही होती है ना, हाँ। और पता चलता है कि पहली ट्रायल में फेलियर हो गया, फिर दूसरी ट्रायल में फेलियर हो गया, फिर तीसरी ट्रायल में। अच्छा, मैं बताती चली जाऊँ, जब ये फेजेस होते हैं ना ट्रायल के, तो पहली फेज़ के बाद थोड़ी सी कोशिश की जाती है। तो मुझे कई दफ़ा हंसी आती है कि नासिर साहब ज़रूर कहते होंगे, मेरे छोटे भाई हैं, मैं तो इनसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, और मैंने बड़ा कुछ शुक्र है खुदा का पाकिस्तान में देखा है। पीपल पार्टी के बड़े बड़े जलसे भी देखे, और पीपल पार्टी का अब जो हाल हुआ वो भी देखा। अभी मैं आपको छोटा सा जिक्र करती जाऊँ, अभी ये जो जलसा देखे, लाहौर का जलसा हुआ, किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली, और ख़ास तौर पे मैं तो दिली खुश थी कि किसी किस्म की रुकावट नहीं है। और दुख भी होता है जब लोग आंख में धूल झोंकने की कोशिश करके कहते हैं तारीखी जलसा हुआ। मेरी तरफ से वैसे तारीखी ज़रूर था, वो तारीखी इस तरह था कि अगर 11 पार्टियों ने मिलके, मैं तो बहुत एग्जैजरेट कर रही हूँ, 18,000 बंदा इकट्ठा कर लिया, तो वाकई तारीखी जलसा था। इससे बड़ी तारीख और क्या आप रकम कर सकते हैं? आप कह रही है कि अवाम पीडीएम की वैक्सीन में इंटरेस्ट नहीं ले रही, ट्रायल्स के अंदर रज़ाकाराना तौर पर शिरकत नहीं कर रही, कोई ज्यादा मुतमईन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। देखिए, वजह यह है अवाम क्यों नहीं कर रही। देखिए, आप अवाम की जब तक ये आज जो बात कर रहे हैं ना कि हमें अवाम की बड़ी फिक्र है, ये आज ये बात कर रहे हैं, असल में तो इनको अपनी बड़ी फिक्र है। अगर इनको अपनी बड़ी फिक्र ना होती तो जो शोर गुल मचा हुआ है, अब फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं जी इलेक्शन के अंदर धांधली हुई। अब सबसे ज्यादा तो धांधली मेरे साथ हुई, मैंने तो रोना एक नहीं रोया, 2013 की इलेक्शन में रोया, 2017 की इलेक्शन में रोया, 2018 में रोया। 32 पिटिशन जमा करवाई। इनसे पूछिए किसी ने कोई पिटिशन कभी जमा करवाई है? मेरी तो ऑन रिकॉर्ड है कि मैं बता रही थी धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। यानी 2 अरब रुपए हमारी बहन मरियम, मेरी तो खैर बच्चियों की उम्र की है, वो मरियम ने 2 से लेकर 2.5 अरब रुपया उस हल्के में खर्च किया, और मैं रोती रह गई बाहर खड़ी होके कि जुल्म हो रहा है, मेरे पे ज्यादती हो रही है। मेरा ख्याल है हमें एहसास इस चीज़ का होना चाहिए कि इस पाकिस्तान का इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो वाकई उसमें बहुत मसले मसाइल हैं, हमें इम्प्रूव करना चाहिए। वी शुड टेक पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स इट। अभी अगर सेनेट के इलेक्शन में हम कहते हैं कि आप वोट को सामने रख के करें, तो इट इज आपका भी फायदा और इसमें हमारा भी फायदा है। ठीक है, आप माजी में कहती रही है सारी जमातें, नून लीग भी कहती रही है, पीपल्स पार्टी भी कहती रही है कि शफाफियत होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी रहा है, नून लीग का मौक़िफ़ भी रहा है। सेनेट की होल कमेटी में भी ये मामला आया था, रज़ा रब्बानी साहब चेयर करते थे 2016 मई में, उन्होंने भी तजवीज़ यही दी थी कि ओपन बैलेट होना चाहिए सेनेट के इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए, ताकि ये जो नोटों का कारोबार है ये ख़त्म हो। आज अगर होने जा रहा है तो मेरे ख्याल से फिर इस पर पार्टीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। माहिदा हमीद साहब, ये जो वैक्सीन की बात हो रही है, पीडीएम नाम की वैक्सीन, ये तो क्या होगा इसमें? आज 31 तारीख है, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज इस्तीफ़े आपने इकट्ठे करने थे, हो गए सारे इस्तीफ़े इकट्ठे, और असल मामला तो यह है कि वो टेंडर कब करने, स्पीकर को जाके देने हैं। 31 सितंबर को हमने कहा था कि हम लोग इस्तीफे अपनी लीडरशिप को दे देंगे, वो इकट्ठे हो गए, तमाम हो गए इकट्ठे। हाँ जी। अच्छा, तो जमा कब करवाएं? इस्तीफे इकट्ठे करने से तो कुछ नहीं होता ना, जमा करवाने से होता है काम सारा। मैं आगे चलूं जी। अच्छा, अब देखें अभी कितना टाइम रह गया है अगले साल में? बस 3-4 घंटे रह गए। बस अब 3-4 घंटे में इन्होंने, इमरान खान साहब ने 1 करोड़ और 50 लाख नौकरियां देनी थी, वो नहीं मिली, वो अवाम देखती रह गई। इमरान खान साहब ने जो है महंगाई कम करनी थी, इमरान खान साहब ने महंगाई, अब आप कह रहे हैं ना पीडीएम का, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं 32,000 नौकरियां, डॉक्टर साहिबा यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, मैं उनका एहतराम करती हूँ, बट माई पॉइंट इज़ कि वो अपने प्रोफेशन की, अपने जिस तरह डॉक्टर्स का वो मतलब मेडिकल का मेडिसिन की वो मिनिस्टर हैं, तो वो अपनी बात कर रही हैं, अपने जो उनका डिपार्टमेंट बनता है कि उन्होंने इतनी नौकरियां दी। ना अगर पंजाब की एक मिनिस्ट्री के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर 32,000 नौकरियां दी गई हैं, तो बाकी सोचे कहाँ कितनी दी गई होंगी, कहाँ पे किधर दी गई हैं, मुझे बताएं। ये तो एक मिनिस्ट्री का, एक तो रेलवे मिनिस्टर जो है उन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री दे दी, उसको छोड़ देना आप कारकर्दगी को। दूसरी बात यह है कि देखें, मैं सवाए इस साल में माफियाज बनने के कुछ नहीं किया गया पीटीआई की हुकूमत ने। आप मुझे बताएं, शुगर माफिया बना,
आप मुझे बताएं आटा माफिया बना, अब जो रिसेंटली बना है वो जो है लोगों के, वो जो इनके बहनोई ने जो है कब्जा किया है जमीन और अपना इन्होंने बनी गाला का कब्जा किया है, वो बना कब्जा माफिया। ये सारे माफियाज बने हैं। ये माफियाज जो हैं, ये माफिया के लिए भी कोई वैक्सीन चाहिए होगी हमें खात्मे के लिए? हमें वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। पीडीएम इसकी वैक्सीन है। ये इन माफिया की वैक्सीन है। हम जो आवाज उठा रहे हैं इनकी जो करप्शन के अगेंस्ट, ये सबसे बड़ी घबराहट है पीटीआई की। आप मुझे बताएं घबराहट क्यों नहीं है पीटीआई को? पीटीआई को घबराहट, आप मुझे बताएं कंटेनर नहीं रखे गए कोविड के? ये ना हो 2023 तक आप ट्रायल से करते रह गए। लेट मी कंप्लीट। कोविड का थ्रेट नहीं दिया गया, लोगों के घरों में रेड नहीं किए गए, लोगों को नैब की कस्टडी में नहीं डाला गया, लोगों के जिस ग्राउंड में हमने जलसे करने थे वहां पे पानी नहीं फेंका गया। हम लोगों को कंटेनरों में जाने के लिए कितनी मुश्किलात हुई। कल ख्वाजा आसिफ ने कहा है कोट एंड कोट के, मुझे ये कहा गया है कि अगर आप पीएमएलएन छोड़ दें तो हम आपका नैब के केसेस खत्म कर देते हैं। किसने कहा? किस मुझे नहीं पता, आप बता दें किसने कहा। आपकी पार्टी ने आप बता रही है ना, कहा है, मुझे बता दें, नाज़रीन को बता दें किसने कहा। माय पॉइंट इज के कौन ये कह रहा है? आप पीटीआई की करप्शन की और माफिया की वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना, वो पीडीएम। मुझसे आप अभी मेरी खबर का सोर्स पूछ रहे थे, आप ख्वाजा आसिफ को इतना बड़ा किसी ने कह दिया कि भाई आप पार्टी छोड़ने की बात करें, वो फिर इस साल में फिर जो इन्होंने कश्मीर को बेच डाला, वो आप इनकी अचीवमेंट देख लें। आप और कौन सी अचीवमेंट देखना चाहते हैं? फिर जो अंडे जितने महंगे हो गए हैं आम आदमी के लिए मैं बात करना, और वो मरियम नवाज साहिबा भी आम आदमी के लिए, बिलावल भुट्टो साहब भी जो है वो आम आदमी के लिए बात करते हैं। और जब हम उठते हैं तो तकलीफ इनको ये होती है कि ये उठ के आम आदमी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इनको जेलों में डालो, इनको चुप कराओ। तो कौन है ये आम आदमी का दुश्मन? फॉर एग्जाम्पल शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, वो पार्लियामेंट में आके बात कर सकते थे ना कि आम आदमी की जो रोना है कि जो मुर्गी है वो 300 पार कर गई है, अंडे और मुर्गी की कीमत बराबर हो गई है। मुझे ये बता दें कि आप सिर्फ इतना बता दें कि शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स क्यों नहीं आते? प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं आने देते। ये पार्लियामेंट में सेशन जब हो रहे थे उस वक्त प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं आते थे। ये फाशिस्ट हुकूमत है, फाशिस्ट हुकूमत ऐसी। अच्छा, मुझे इतनी बता दें, मुझे और मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे इतनी बात बता दें। कल की एग्जांपल है, परसों की खबर भी थी, नदीम बाबर साहब ने गलत एलएनजी के जो फिगर्स हैं कोट किए पब्लिक अकाउंट कमेटी में। कोई पूछने वाला है इनको? वो पीएससी का इजलास में आपने बुला रखा है और पेट्रोल जो है एज ऑफ नाउ अदालतों में केसेस लेके जा रहे हैं। नाउ उसकी समरी भेज दी गई है, वो भी महंगा होने वाला है। आम आदमी की फैसला हो गया, 2 रुपए 30 पैसे का फैसला हो गया। आप लोग अवाम की तर्जमानी करते हैं, हम लोग अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं कि भाई आप आम आदमी को इतना मतलब कोई रिलीफ नहीं दे रहे। नहीं, आप मुझे बताएं कि किस तरह रिलीफ मिलेगा वो आम आदमी को जो किचन में औरत किचन में काम कर रही है। वो आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि वो आम आदमी के इशू रेज करने पर, आम आदमी का इशू रेज करने पर आम आदमी का दुश्मन कौन सा है जो ख्वाजा आसिफ को कह रहा है कि पार्टी छोड़ दें? मैं बताती हूँ, ये अचीवमेंट है। आप उस तरफ हमेशा चले जाते हैं। हम परफॉर्मेंस की बात करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हर वक्त जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, परफॉर्मेंस पे बात करने की वजह से उठाया गया है। मैं समर उसका जवाब जो है, इनके बच्चे जो है ना प्राइमरी स्कूल के जिस तरह बच्चे होते हैं वो सुन ले, प्राइमरी स्कूल के बच्चे आके ना 3 उनको भी प्राइम मिनिस्टर साहब भेज देते हैं जवाब देने के लिए। मैं सिर्फ इतना ये कह, माय पॉइंट इज कि आपकी परफॉर्मेंस क्या थी? आपकी परफॉर्मेंस वो 0। ठीक है नासिर शाह साहब, अब जो पीडीएम की तहरीक की नाकामी की वजूहात पर जब हम बात करें कि यानी कि अब तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, बल्कि मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, कोई आवाज़ का मसला गालिबन आ रहा है। यास्मीन राशिद साहिबा, ख्वाजा आसिफ को जो नून लीग दावा कर रही है इसलिए उठा लिया गया कि उन्होंने नून लीग छोड़ने से इनकार कर दिया गया। आपको मालूम है कि ये किसने कहा? ज़ाहिर गवर्नमेंट के अंदर से तो इस तरह की बातें आ रही थी जो बात करते रहे शेख रशीद साहब के नून में से शीन निकलेगी, ये हुकूमत की तरफ से कोई दबाव था? पहले तो मैं ज़रा आम आदमी क्लियर कर लूँ समझ जी। मेरा ख्याल है जिन आम आदमियों की बात कर रही है ना मायरा, शायद वो रेडी वाले और वो जो गंडेरी वाले और वो दूध वाले जिनके नाम अकाउंट्स निकले हैं ना,
उन शायद आम आदमी के बारे में ये काफ़ी फिक्रमंद हैं। वो नेचुरली फिक्रमंद तो होना ही चाहिए, आखिर 25-23 अरब रुपए जो हैं उन लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो आई थिंक उस आम आदमी का जिक्र कर रहे हैं ये। वरना तो आम आदमी के लिए इस वक्त में जितनी कोशिश की गई है, अगर मैं 52 लाख कार्ड्स की बात करती हूँ तो गरीब आदमी को और आम आदमी को दिया गया। अगर एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे बटे तो आम आदमी के लिए बटे। अब आ गया मसला जहाँ तक देखें कोविड का ताल्लुक है। इन्होंने कहा जी कोविड के ऊपर हमने सियासत की। आपको पता है मैं ऐसी कोई सियासत नहीं करती, मैं सबको कहती रही कि यास्मीन राशिद साहिबा अपने लिए बोल रही है, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूं। मेरा ख्याल हमारा बीच में ना बोला करें, मैं आपके दरमियान में बात नहीं करती, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। वो माइजा साहब अगर आपकी पार्टी की बात मेरा ख्याल है पहले ये बात कर ले तो फिर मैं बात कर लूं। जी आप बात करें। नहीं आप बोलेंगे ना पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करें ना, अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रही है। जहां तक कोविड का ताल्लुक है, लाहौर के बाद जी बोले, लाहौर के बाद आप खुद देख लीजिए कि तादाद मरीजों की कितनी बड़ी। लुक एट द नंबर ऑफ डेथ्स विच आर हैपनिंग। कोई तो बंदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। आखिर फैलाव इसी तरह होता है जब इज्तिमा होते हैं, इकट्ठ होते हैं, उसके बाद ये हुआ। अब आ गया जहाँ तक आसिफ साहब का, ख्वाजा आसिफ साहब का ताल्लुक है। आप मुझे बताइए, नैब हमने बनाई है, नैब तो पहले बनी हुई थी माशाल्लाह। 10 साल इन्होंने इकट्ठे गुजारे, एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं ना। मिसाक जमहूरियत के बाद हमने किसी को एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने नैब बिल्कुल तब्दील नहीं किया ताकि एक दूसरे के ऊपर केसेस चलाते रहे। मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ हमने निकाला भाई, हमारे तो ज़माने से पहले वो निकले गए थे, डिस्क्वालीफाई हमसे पहले हुए। अपना आपकी जो पनामा लीक्स आई वो हमने निकाली। मुझे कई दफ़ा बड़ी हैरानी होती है कि माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे सियासतदान हैं, इनकी यादाश्त को क्या हो गया। मतलब वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पनामा लीक्स। ये पनामा लीक्स तो आपकी कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने सामने उभारा। उसके बाद ये सारा शोर और हंगामा जो मचा मेरे साथ कोर्ट के अंदर, मैं अभी बता दूं, लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ खड़े होते थे इलेक्शन कमीशन के सामने जब मैंने केस दायर किया कि ये गलत इन्होंने एसेट्स अपने डिक्लेयर किए हैं और मरियम नवाज जो हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, तो मेरे साथ लतीफ़ खोसा साहब साथ खड़े थे। खुदारा ये भी बातें याद रखिए। ठीक है, चले आपका पॉइंट आ गया। इन्होंने भी केस किया। अब इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जरा नासिर शाह साहब को जरा मैं इंक्लूड करूँ डिस्कशन में दोबारा से। शाह साहब, जब आप गिनते हैं कि पीडीएम अभी तक अपने अहदाफ क्यों नहीं हासिल कर सकी, तो ज़ाहिर उसमें अंदरूनी कुछ मामलात ऐसे हैं। ज़ाहिर एक तरफ वजूहात जब हम इसकी बात करते हैं कि अहदाफ हासिल करने में पीडीएम क्यों अभी तक नाकाम रही है, क्या वो पिंडी और इस्लामाबाद का एक सफ़े पर होना उसकी वजह है, या फिर पीडीएम के अंदर जितनी भी जमातें हैं उनका एक सफ़े पर न होना इसकी वजह है? क्योंकि आज भी बिलावल साहब के बारे में खबर आई कि वो कल के पीडीएम के सरबराह इजलास के अंदर नहीं आ रहे, बल्कि वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट समर, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज दैट वो शिरकत करेंगे। मैं आपको अर्ज करूं कि मीडिया क्या चाहता है, पीडीएम, मैं आपको बताता हूं इसकी अहमियत। जी शाह साहब, मैं ये अर्ज करूं कि पीडीएम में कोई इख्तलाफात नहीं है। और जो आपने जिस वैक्सीन की बात की, तो जाहिर है उसके ट्रायल हो रहे हैं और इंशाल्लाह 21 के पहले ही महीनों में इसका असर आपको नज़र आ जाएगा। बाकी रही बात जो आप कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब क्यों नहीं आए, तो देखें यहाँ पे फॉग की वजह से लाहौर की फ़्लाइट डिस्टर्ब है और चेयरमैन साहब इस वजह से वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करेंगे। हमारे सीनियर रहनुमा जो हैं वो वहाँ पे पूरा एक वफद जाएगा जो लाहौर पहुँच चुका है और वो उसमें शिरकत करेंगे। और हम सब एक है, ये जैसे माइजा सही कह रही हैं कि ये क्यों फैलाया जा रहा है कि कोई इख्तलाफात हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने ये कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात कि जो अभी आम आदमी की बात हो रही है, यास्मीन राशिद साहिबा भी कर रही हैं, माइजा साहिबा भी कर रही हैं, आप भी कर रहे हैं। अगर आज मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से आम आदमी खुश है, उसको आराम से रोटी मिल रही है, बच्चों की या बुज़ुर्गों की दवाइयाँ दे रहा है, फीस दे सकता है, बिजली के बिल दे सकता है, तो फिर तो हम जो मर्जियाँ कहें, लोग हमारे जलसों में नहीं आते। ये भी बड़ा शुक्र है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने 18,000 लोग मान लिए। इनके तो जितने वफाकी वुज़रा हैं वो 4-5 हज़ार की बात कर रहे थे लाहौर के जलसे की, और लाहौर के जलसे में जितने लोग जलसे गाह में थे
उससे ज्यादा लोग बाहर शाहराहों पे थे। मैं खुद भी उस जलसे में शरीक था। तो ये तो इनका हाल है कि किस तरह ये बात करते हैं। और सारी दूसरी बात, 1 मिनट सर, देखें मौजूदा जो ये देख लेना साल 2 साल में जो क्राइसिस आए हैं, वीट का क्राइसिस आया, क्यों आया कि जी इन्होंने सस्ती एक्सपोर्ट कर दी वीट, अब महंगी इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो हमारी यहाँ पे अपनी फसल उतरी उसको संभाल नहीं सके और वो स्मगल हो गई। चीनी में भी यही किया गया, सस्ती एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई, कमीशन ले लिया गया और अब महंगी ली जा रही है और लोगों को महंगी मिली। LNG में देख लें, तेल में देख लें, जब ऑयल पूरी दुनिया में सस्ता था तो इन्होंने उसको खरीदा नहीं, और जो ऑयल कंपनीज खरीदना चाह रही थी उनको इजाजत नहीं दी। वो फायदा भी पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिला। आज भी इन्होंने पेट्रोल बम गिरा दिया और कीमतें बढ़ा दी गई। LNG देख लें, इस वक्त गैस नहीं मिल रही। LNG जब मंगवानी थी तब मंगाई नहीं, अब बड़े महंगे उसकी ट्रांसपोर्टेशन पड़ रही है। तो बहुत सारी नाअहलियां हैं। मेरी बड़ी बहन यास्मीन राशिद साहबा किस किस बात को छुपाएंगी। चले हेल्थ में ये काम सही कर रही है कोविड के लिहाज से, बाकी तो सब सामने है आपके। ठीक है, बहरहाल मुझे वो जो आपने कहा था कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको ब्रेक के बाद उस पे हम आएंगे। लेकिन जाते जाते ब्रेक पे जाने से पहले मैं छोटी सी एक बता दूं, जहाँ हम बेरोजगारियों की बात कर रहे हैं तो वहाँ मुझे बताया गया है आज के पाकिस्तान अकादमी अदबियात, ये पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स के 55 से ज़ायद पेंशनर्स हैं, बूढ़े पेंशनर्स हैं, जिनका सारा गुज़र बसर इसी पेंशन की पे ही होता है। उनको 3 माह से पेंशन्स नहीं मिल रही हैं। वो बारहाल लेटर्स लिख चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म के सिटीज़न पोर्टल पर भी अपनी शिकायत कर चुके हैं। लेकिन जो वहाँ पे चेयरमैन साहब बैठे हैं, दीगर जो लोग बैठे हैं, वो अपनी तो सारी तनख्वाहें मरात हर चीज़ ले रहे हैं, लेकिन जो बूढ़े पेंशनर्स हैं जिनके रोज़गार का, आमदनी का, घर का चूल्हा जलाने का वाहिद ज़रिया ही ये पेंशन है, वो 3 माह से पेंशन से महरूम है। सोचें इस महंगाई के दौर में वो किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे PDM अब ऐसा क्या कर सकती है कि 2021 तब्दीली का साल हो, यानी कि हुकूमत की तब्दीली का साल, और हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम हो। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले माइजा हबीब साहबा जानना चाह रही थी कि बिलावल साहब अगर नहीं आते कल के इजलास में तो वो इम्पोर्टेंट क्यों इतना ज़्यादा है। तो नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब भी नहीं गए लाड़काना के जलसे में, और उसकी खबर हम आपको दे चुके हैं कि कुछ इख्तलाफात लाड़काना के अंदर भी पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान मौजूद थे, और कुछ उसकी पूरी हिस्ट्री में आपको बयान कर चुका हूँ कि इन इख्तलाफात की वजह क्या है। इख्तलाफात मौजूद हैं, जितना भी उन्हें डाउन प्ले करने की कोशिश की जाए ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हमें बहुत सारे रहनुमा इन बातों को कंफर्म करते हैं। अब जब बात हो रही है कि बिलावल साहब क्यों नहीं जा रहे, वो ये कह चुके हैं अपने प्रेस टॉक के अंदर जो CC के इजलास के बाद हुई कि पहले PDM के जितने फैसले होंगे माने जाएंगे, लेकिन एंड पे अप्रूवल हमारी CC देगी, यानी कि मज़ीद जो फैसले होने हैं वो भी CC नहीं अप्रूव करने जाके एक अप्रूवल के बाद। तो ये मामला है माइजा हबीब साहब, इतना सिंपल मामला नहीं है। नहीं, समझ मेरी बात सुने ना, नासिर शाह पीपल्स पार्टी नासिर शाह साहब PDM से लेने के बाद फिर CC से अप्रूवल लेगी। नासिर शाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आप लोग जमहूरियत में बिलीव करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। फाशिस्ट हुकूमत में बिलीव करते हैं जो लोगों को की पकड़ धकड़ करके लोगों के मुंह बंद करा रही है। हम अगर एक डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं और हम डेमोक्रेटिकली चल रही हैं, और अगर एक पार्टी का लीडर जो है वो जो है ऑनलाइन आ जाता है वीडियो कॉल पे, और दूसरे को अगर हम जो था कि कोई थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं तो उनको जो है मनाने चले जाते हैं। 11 पार्टी है ना, एक पार्टी तो नहीं है। जरदारी साहब कह चुके हैं पब्लिकली भी, जरदारी साहब पब्लिकली भी लाड़काना के जलसे पे कह चुके हैं कि तरीकाकार बदलो, हमारे तरीकाकार पे आओ जो मैं बता रहा हूँ। देखें, इसका मतलब है कि नासिर शाह साहब सही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कोशिश हो रही है कि PDM में कुछ
कुछ ना कुछ जो है लड़ाई डाली धुआं जाए, वहीं से उठता है जहां आग होती है। माइदा समर साहब, आई डोंट एग्री विद इट। आई एम इन द पार्टी। मैं वहां पे लाड़काना भी गई, मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी किस्म की भी जो है हमें मुझे या किसी भी पार्टी वर्कर को नजर आया हो कि पीडीएम में कोई लड़ाई है या कोई ऐसी इस किस्म की दरारें हैं। बात ये मुझे इतना बता समझ, मुझे सिर्फ मुझे ये बात इंपॉर्टेंट, ये मुझे बड़ा मजाखेज लगता है कि एक बंदा नहीं आता तो आप लोग कहते हैं जी लड़ाई हो गई है, एक बंदा नहीं आता तो आप कहते हैं उसकी रिजर्वेशंस हो गई हैं। सिर्फ इतनी बात बता मैं आपको जो आपने मुझसे सवाल किया, आपने मुझसे सवाल किया कि पीडीएम की मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद जो वो लोग हैं सीईसी में जाते हैं। अगर हमारी पार्टी की भी पीडीएम की मीटिंग होगी तो हम अपने सीनियर लोगों से आपस में डिस्कस करेंगे। फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे करने के बाद आप वहां पे जाएंगे, सीडब्ल्यूसी में या सीसी में लेके जाएंगे। पीडीएम के फैसले हो गए, उसके बाद अगर हर पार्टी अपनी पार्टी के अंदर चीजें कंसल्ट करना चाहती है तो इसमें कोई कदर नहीं है। और उसके बाद आपने ये देखा है कि पिछले 2 महीने में कह चुकी हैं कि हम हर फैसले को मानेंगे। मेनुअन बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी सीसी से अप्रूवल लूंगा जाके। देखिए मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, देखिए ये आप फिर छोटी छोटी स्टेटमेंट्स ले रहे हैं। ये स्टेटमेंट है, ये छोटी नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि मरियम नवाज ने कहा कि जब तक बिलावल भुट्टो साहब मुझे फोन करके ये नहीं कह देते कि ये खबर सही है, मैं जो दूसरी खबरें तरदीद नहीं की बिलावल साहब ने, उसकी तरदीद नहीं की। माय पॉइंट इज कि हम लोग, मैं समझती हूँ कि अगर 11 पार्टी से इकट्ठी होके बैठ के हम लोगों ने जलसे किए हैं और बेइंतहा जलसे किए हैं और आवाम की तर्जुमानी की है, आवाम की तर्जुमानी भी की है और इनको जो है। और मैं एक और बात बता दूं कि नहीं, आई एम सॉरी, मैं नासिर शाह साहब का टाइम ले रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ हुकूमत शदीद घबराहट का शिकार है, क्यों एनआरओ मांग रही है? चले एनआरओ का जवाब मैं लूंगा डॉक्टर साहिबा से। नासिर शाह साहब मुझे एक बात बताएं कि ये इस्तीफे जो हैं वो ले लिए गए ना सारे लोगों से, अभी लिए गए या पहले के लिए हुए हैं? देखें, सब ने इस्तीफे जो हैं तरीक़ेकार के मुताबिक अपने हाथों से लिखकर, जो जिस स्पीकर, कोई प्रोविंशियल असेंबली का है तो प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर के नाम, नेशनल असेंबली का है तो नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब के नाम, और चेयरमैन जो सेनेट है वो चेयरमैन सेनेट के नाम अपने हाथों से लिखकर सब ने अपने जो चेयरमैन है जी, जो है हर किसी ने अपने इस्तीफे लिख के चेयरमैन साहब के हवाले किए हैं। अब ये अच्छा, मैं एक चीज समझ में नहीं आ रही, तो ये चीज डिफरेंट है प्रैक्टिस। इस्तीफों, एक मिनट देख क्या डिफरेंट है, क्या है उसमें? चौधरी मंजूर साहब तो बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो इस्तीफा पहले ही हो जाता है, टिकट के साथ ही हो जाता है। जरा मैं आपको सुना देता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर रिवायत कुछ मुख्तलिफ है इस्तीफों को लेकर, जरा सुनाइए जरा। जो आपने पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें मांगी हैं अपने पार्टी के कैंडिडेट से, उनसे साथ रेजिग्नेशन भी लिखवा के पहले से मांगेंगे कि साथ अपना इस्तीफा भी भेज दें टिकट की दरखास्त के साथ। रेजिग्नेशन होते हैं, आप लोगों को पता, लेकिन रेजिग्नेशन पहले ही ले लिए जाते हैं। अच्छा, पहले ही ले लिए जाते हैं। लेकिन जी, मैं जब MNA हुआ था, मेरे से भी जब मोहतरमा ने टिकट दिया था, हमसे स्टैम्प पेपर के ऊपर रेजिग्नेशन भी लिया था और फिर एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी। जी शाह साहब, वो कह रहे हैं कि हमसे तो रेजिग्नेशन पहले ही ले लिया जाता टिकट के साथ ही, और देखिए बयान हल्फी भी लिया गया और वीडियो भी रिकॉर्ड की गई। जी सुन ले ना चौधरी, दो मरतबा क्यों ले रहे हैं? सुन ले चौधरी मंजूर, सुन ले ना चौधरी मंजूर साहब जब मुंतखब हुए थे उस वक्त ऐसा ही किया गया था। लेकिन अब मिसाल के तौर पर मेरा जो आया हुआ है हर किसी के पास, आपके पता है, फिर सोशल मीडिया पे भी आ जाता है जो लिख के हाथ से लिखा हुआ मेरा जो इस्तीफा है, उसमें तो जो हमारा क्या है जो लेटर हेड है उस पर तो तमाम मेरे डिपार्टमेंट भी लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अभी मैंने वो दिया है ना, तो अभी सबने अपने ताज़ा इस्तीफे लिखकर अपने हाथों से जो तरीक़ेकार है वो अपने चेयरमैन साहब के हवाले कर दिए। अब उनका मैं सिर्फ एक चीज वजाहत कर दूं, आपको सब देखते हैं समर आपका प्रोग्राम, इस्तीफे एक ऑप्शन था पीडीएम की मूवमेंट का, जिसमें बहुत सारे मरहल हैं, जिसमें एक अदम एतमाद की बात भी है। हमने तो इस्तीफा लेना है प्राइम मिनिस्टर साहब का, हम अभी से कैसे देते हैं इस्तीफे जो हैं सब लोग। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये
इस्तीफे बिल्कुल हैं, ऑप्शन है, अगर जब जरूरत होगी। और जब हमने इस्तीफे दिए, ये भी वजाहत कर दूं कि तब कोई जमनी जुमनियां नहीं होंगी। ये भूल जाए हुकूमत वाले कि फिर वो जमनी इंतखाबात ही हम करा देंगे। चले, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे तब टाइम फिश। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आकर मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का मौक़िफ़ इस पे लूंगा कि हुकूमत वाकई घबरा गई है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। डॉक्टर साहबा, फिर घबराने का साल है 2021 हुकूमत के? शॉर्ट जवाब दीजिएगा। नहीं, मेरा ख्याल है समर, हमें तो कोई घबराहट नहीं है और अल्लाह ताला खैर रखे। आपको पता है हम अपना काम कर रहे हैं इस वक्त भी। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन का बंदोबस्त कर रहे हैं। वो जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह रहा है कि मुझे मुल्क चलाना नहीं आता, घबराहट का साल कैसे नहीं है? खाला मायरा बीबी, आप बीच में बोला करें। चले, आप मुतमईन है कि अगला साल तरक्की खुशहाली का साल है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपको साल नौ मुबारक हो। उम्मीद है कि नया साल खुशियाँ और खुशहाली लेकर पाकिस्तान में तुलू हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।